नोटबंदी काले धन को सफेद करने का तरीका था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने तो बहुत बड़े सवाल उठा दिए। यानी नोटबंदी को संवैधानिक करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट की पीठ में बीवी नागरत्ना भी शामिल थी। अब वो इस मसले पर क्या क्या बोली हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। अब उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोटों का लगभग 98% हिस्सा वापस रिजर्व बैंक के पास आ गया। तो कालाधन खत्म कहाँ हुआ? उन्होंने इसे काले धन को सफेद करने का तरीका बताया। जस्टिस बीवी नागरत्ना शनिवार 30 मार्च को हैदराबाद में NALSR लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित अदालतों और संविधान के 5वें वार्षिक सम्मेलन में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कई बार कहा, हम सब जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था, जब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। दिलचस्प पहलू ये है कि उस समय भारतीय इकोनॉमी की 86% मुद्रा 500 और 1000 रुपये के नोटों के रूप में थी, जिसे केंद्र सरकार ने नोटबंदी के समय अनदेखा कर दिया। उस मजदूर के बारे में सोचिए, जो रोज अपनी दिन भर की मजदूरी के बाद 500 या 1000 रुपये का नोट पाता था और फिर शाम को उसे बदलता था, जिससे वो दैनिक जरूरतों के सामान खरीद सके। ये भी बता दें कि जस्टिस नागरत्ना नोटबंदी के सरकार के फैसले को वैध ठहराने वाली पीठ में एकमात्र जज थी जो इससे असहमत थी। उन्होंने शनिवार को फिर दोहराया कि उन्हें नोटबंदी से असहमत होना पड़ा, क्योंकि आम आदमी की परेशानी ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। राज्यपालों पर भी बड़ी बात कह दी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने संबोधन में जस्टिस नागरत्ना ने पंजाब के राज्यपाल से जुड़े मामले का भी जिक्र किया। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के पारित विधेयकों पर राज्यपाल लंबे समय तक फैसला नहीं लेते। इस पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के ऑफिस की एक संवैधानिक प्रकृति होती है, जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा मामले को राज्यपाल के अतिरेक का एक और उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास शक्ति परीक्षण की घोषणा के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। हैदराबाद की NALSR लॉ यूनिवर्सिटी के जिस कार्यक्रम में जस्टिस नागरत्ना ये सब बोल रही थी, उसमें नेपाली सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सपना प्रधान मल्ला, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक राधे भी शामिल हुए थे।